के बाद अब ये नाम तय हुआ। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब सारे कयास खत्म हो चुके हैं। कयासों का जो बाजार गर्म था वो फिलहाल शांत है। इसी पर कुमार पुष्कर दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, उनसे सीधे मैं रुक करती हूँ, बात करती हूँ। कुमार, ये बहुत बड़ी खबर, वाराणसी से प्रियंका गांधी के नाम को लेकर मंथन चल रहा था। हालांकि यही कहा जा रहा था कि अब आखिरी बस घोषणा ही बाकी रह गई है, लेकिन अब उसी बीच अजय राय का नाम सामने, अजय राय को मैदान में उतार दिया। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से प्रियंका गांधी का नाम तमाम एक सप्ताह से काफी दिनों से ये चल रहा था कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। खुद राहुल गांधी ने भी एक बार बात कही थी, खुद प्रियंका गांधी ने भी रैलीज में, तमाम जनसंपर्कों में लोगों से कहा था कि क्या मैं चुनाव लड़ सकती हूं वाराणसी से। तो कहीं ना कहीं आज विराम लग गया है जब कांग्रेस ने अजय राय का नाम की घोषणा की है। लेकिन साफ तौर पे अजय राय सबसे कमजोर नेता प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्हें केवल मात्र 75,000 वोट वाराणसी से मिले थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन साफ तौर पे ये कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इस पर लगभग पूरी तरह से विराम लग गया है कि अब प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, अजय राय वहां से उम्मीदवार होंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा जाए कि काफी दिनों से चर्चा थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने की लगभग तैयारियां भी हो रही थी, और कई बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुद इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन केवल एक घोषणा बाकी थी। लगातार जब प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकली थी, चुनावी यात्रा कर रही थी, तब उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर मौका मिला तो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। और तब से लेकर कयास यही लगाए जा रहे थे कि हो सकता है प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए। लेकिन कांग्रेस में महामंथन का दौर चला, काफी दिनों तक मंथन किया गया, महीनों तक हम कई मंथनों का दौर चला। उसके बाद फाइनली अजय राय का नाम तय किया गया। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से ये कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, असमंजस की स्थिति थी, जरूर थी, वरिष्ठ नेता को भी था कि प्रियंका गांधी को इस बार चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन साफ तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी किसी एक सीट को छोड़ेंगे तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी वहां से उम्मीदवार बनाया जा सके, ये भी एक खबर आ सकती है। लेकिन अब लगभग विराम लग चुका है, प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ाएगी कांग्रेस, और अब अजय राय फिर से वही उम्मीदवार होंगे जो पिछली बार तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर आए थे, और मात्र उन्हें 75,000 वोट मिला था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। जी बिल्कुल, पिछले आम चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे अजय राय, बहुत बड़ी हार उनको मिली थी। अब एक बार फिर से अजय राय को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने भरोसा जताया है। ठीक है, इसी पर वाराणसी से रोहित जुड़ चुके हैं लाइव में, रोहित का ही रुख करती। रोहित, कितनी हलचल वहां पर? अब तो खबर फैल चुकी होगी कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं बल्कि अजय राय उतर रहे हैं मैदान में। देखिए, अजय राय को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने का